हाय ट्रेडर्स। स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 30 अप्रैल। तो कल का हम पीवट, नॉन ट्रेडिंग जोन, न्यूट्रल पॉइंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन एंड ओआई डेटा डिस्कस करेंगे और हमारा कल का सेटअप बनाएंगे। और जहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है वो लेवल सारे मार्क करते हैं और वैसे अकॉर्डिंगली ट्रेड करते हैं। गाइस निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 1% अप हुई है और पॉइंट्स में देखने गया था 223 पॉइंट्स की हमें तेजी दिखाई है। ठीक है। तो एकदम अच्छा हो गया। अभी हमारा प्राइमरी ट्रेंड भी अप ट्रेंड है और जो हमारा इंट्राडे ट्रेंड है वो भी अप ट्रेंड ही है। अब प्राइस एक्शन देखें तो हमारा एक इम्पोर्टेंट एक रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेक किया है, रीटेस्ट करके ऊपर गई है। ठीक है। तो अगर कल इसके ऊपर सस्टेन करती है तो एक नया हायर हाई बनेगा। ठीक है। जो है 22,630 के ऊपर सस्टेन करती है तो फिर हमें 22,720 का ऊपर एक लेवल देखने मिलेगा। अगर ये भी ब्रेक करता है तो 22,800 हमें देखने मिलेगा। और इसी तरह इसके नीचे आके एक नेगेटिव पैटर्न दिखता है तो नीचे हमें लेके आ सकती है 22,550 तक। अगर ये ब्रेक करता है तो नीचे हमें 22,480। अगर ये भी ब्रेक करता है तो 22,400। तो प्राइस एक्शन ये चल रहा है। अभी हम हमारे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आ गए हैं। सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। हमारा न्यूट्रल पॉइंट और नॉन ट्रेडिंग जोन है, काफी वाइड है, असेंडिंग है। ठीक है। असेंडिंग मतलब ये था 29 अप्रैल का था, ये 30 का बन रहा है। प्राइस अभी इधर है, काफी ऊपर है प्राइस अभी, और उसको नीचे आने के लिए उसको ये लेवल ब्रेक करना पड़ेगा नेगेटिव होने के लिए। हमें तो अकॉर्डिंग टू सेटअप ही प्ले करना है, बट एक बता रहा हूँ प्राइस एक्शन और लेवल्स के हिसाब से। तो ये जो नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो है 22,550 से लेकर 22,600। अभी रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। ये रेजिस्टेंस 1, इसके अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई। ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया की जो वैल्यू होगी वो है 22,652 से लेकर 22,669। रेजिस्टेंस 2, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,715 से लेकर 22,734। रेजिस्टेंस 3, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,777 से लेकर 22,800। रेजिस्टेंस 4, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,845 से लेकर 22,864। रेजिस्टेंस 5, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो है 22,907 से लेकर 22,926। रेजिस्टेंस 6, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,978 से लेकर 23,000। अब सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। सपोर्ट 1, ये नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,488 से लेकर 22,508। सपोर्ट 2, इसके अंदर इंक्लूड है प्रीवियस डे लो, ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया की जो वैल्यू होगी वो है 22,423 से लेकर 22,443। सपोर्ट 3, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,360 से लेकर 22,381। सपोर्ट 4, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,291 से लेकर 22,311। सपोर्ट 5, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,217 से लेकर 22,236। सपोर्ट 6, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,152 से लेकर 22,171। सपोर्ट, रेजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट का रेंज डिस्कस हो गया। कोई रेंज अगर आपको समझ में नहीं आई तो वीडियो को पॉज करके वो रेंज आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखना। ठीक है। बीच में स्किप मत करना, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है और ना ही हम सेबी रजिस्टर है। एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो तो इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर आपको सेटअप पसंद आया तो इसको पहले बैक टेस्ट करना, उसके बाद अपने ट्रेडिंग वेयर में अपने रिस्क पे इसको यूज करना। एटलीस्ट 300 ट्रेड तो बैक टेस्ट करना। ठीक है। और अगर ये सेटअप में आपको कुछ डाउट होगा, कुछ समझ में नहीं आया तो इसके रिलेटेड एक मैंने वीडियो बनाया जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी। वो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो वीडियो एक बार आपको जरूर देखना होगा बिकॉज उसमें मैंने अपने 2 साल की बैक टेस्टिंग दिखाई है, उसमें प्राइस एक्शन का कितना इंपॉर्टेंस है, एंट्री एग्जिट कैसे ली जाती है, नॉन ट्रेडिंग जोन कैसे ड्रॉ किया जाता है, वो सब कुछ डिस्कस किया। तो वो वीडियो एक बार जरूर देख लेना। ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट होगी। जब नॉन ट्रेडिंग जोन मार्क हो जाएगा तो ये अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना, लोअर साइड में रेंज के लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट समझ में आए। ग्रीन का मतलब हमें बाई करना है, लॉन्ग होना है, रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। यहाँ तक सिंपल है। अभी
दो रूल है हमारे सेटअप के। ये दो रूल जब तक मेट नहीं होते हम ट्रेड में एंटर नहीं हो सकते। पहला रूल जो है प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में, आपको हर एक लेवल में एनटीजी दिखेगा, उसको नॉन ट्रेडिंग जोन बोलते हैं। अगर वो प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में है तो नॉन ट्रेडिंग जोन के अंदर, बॉक्स के अंदर वो 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी सस्टेन करनी चाहिए। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट आएगा तो ऊपर का ट्रेड करेंगे, नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का ट्रेड लेंगे। ये बेसिक हमारा दो रूल है। तो ये रूल दो जब तक मेट नहीं होता तब तक हम ट्रेड नहीं कर सकते। और जब दोनों रूल मेट हो जाती है, जब एंट्री की बारी आती है, एंट्री में दो एंट्री है, एक सेफ एंट्री है और एक एग्रेसिव एंट्री है। ठीक है, तो ये दो के बारे में आगे बता रहा हूँ। फिलहाल के लिए हम अभी डिस्कस करते हैं फ्लैट ओपन का, डिस्कस करते हैं। ये फ्लैट ओपन है। तो हमारा रूल क्या है, जब तक प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होनी चाहिए। अगर ये यहाँ पे ओपन होती है, जहाँ पे क्लोज होगी, अगर वहीं पे ओपन होती है तो हमें वेट करेंगे, प्राइस को कहीं ना तो रुकने देंगे नॉन ट्रेडिंग जोन में। सपोज ये इधर रुकती है या इधर रुकती है और इसके अंदर ये टाइम स्पेंड करती है, हमारे दोनों रूल मेट हो जाती है। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करेगा, ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करेगा तो नीचे का। सेम वे यहाँ पे अगर यहाँ ओपन होकर इसके अंदर आके ये नॉन ट्रेडिंग जोन में अपने टाइम बिता दिया 15 मिनट के ऊपर, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट आया तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का ट्रेड। अभी डिस्कस करते हैं गैप अप। अभी प्राइस यहाँ पे है, अगर ये गैप अप होती है यहाँ पे तो ये टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में आ जाएगी। तो बस यहाँ पे रूल नंबर 2 में टर्न होता है, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में सस्टेन करनी चाहिए 15 मिनट के ऊपर। उसके बाद फिर ये ऊपर का ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करेगा तो नीचे का ट्रेड। अगर ये ऊपर ओपन होने के बाद तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या ऊपर जाती है बिना यहाँ पे रुके हुए, तो हमारा ट्रेड बनेगा नहीं। प्राइस को पहले हम नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देंगे। एग्जांपल के लिए गैप अप होती है और गिरना स्टार्ट करती है और इसको यहाँ पे एक सपोर्ट मिल जाता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट आया तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का ट्रेड। गैप अप कहीं बीच में ओपन होती है तो ट्रेड नहीं बनेंगे, वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का। 15 मिनट के ऊपर ये सस्टेन करने का, जिस साइड का ब्रेकआउट करेगा उस साइड का हम ट्रेड ले सकते हैं। अभी डिस्कस करते हैं गैप डाउन। प्राइस यहाँ पे अगर यहाँ पे ओपन होती है तो गैप डाउन, तो ये टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ही ओपन हो जाएगी। फिर अगर इसके अंदर ये टाइम स्पेंड करती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी, उसके बाद फिर अगर ऊपर का ब्रेकआउट आया तो ऊपर का ट्रेड या नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का ट्रेड। अगर ये गैप डाउन होने के बाद एक बड़ी बड़ी कैंडल बन के ऊपर जाने लगती है या नीचे आने लगती है, तो ऐसे में हम वेट करेंगे प्राइस को स्टेबल होने का, नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का। एग्जांपल के लिए गैप डाउन होती है और ये ऊपर जाने लगती है और इधर आके उसको एक रेजिस्टेंस मिलता है और यहाँ पे हमारे दोनों थ्रेशोल्ड मेट हो जाते हैं। 15 मिनट के ऊपर सस्टेन कर लेती है यहाँ पे और उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट आया तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का ट्रेड। अगर बीच में कहीं गैप डाउन होती है तो वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का। फिर अपने ये 15 मिनट के सस्टेन करती है, उसके बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करेगा उस साइड का हम ट्रेड ले सकते हैं। अभी टारगेट कैसे लेने का वो मैं डिस्कस कर देता हूँ, एक बार बता देता हूँ। अगर हमारे दोनों रूल मेट हो जाता है, प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन के अंदर है और 15 मिनट भी सस्टेन कर लेती है, 15 मिनट के कितना देर भी हो जाती है, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट देता हम ऊपर का ट्रेड लेंगे। तो अगर ये ट्रेड लेंगे तो टारगेट क्या होगा, ये एक लेवल, ये एक लेवल। अगर ये वाला ट्रेड लिया तो इसके जो ऊपर दो लेवल है वो वाले लेंगे। अगर ये वाला ट्रेड में लिया तो ये 3 लेवल होंगे। सेम वे प्राइस अगर दोनों रूल मेट होने का ब्रेक डाउन करती है ट्रेड में एंटर के, टारगेट नीचे का टारगेट क्या होगा, 1 2 3। ये वाला भी टारगेट कंसीडर करेंगे, ये बीच में एक लाइन है, ठीक है। तो 1 2 3। अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो इसके नीचे का लेवल। तो टारगेट सारे आपको ऐसे ही लेना है। 22,650 पे प्राइस है। हम ऑप्शन चेन में अभी ओआई का डेटा डिस्कस करते हैं। गाइस क्लियर कट, जो पुट राइटर्स है वो लोग स्ट्रांग है। पुट राइटर्स कौन, जिनका भी होता है बुलिश, कॉल राइटर जिनका भी होता है बेरिश। तो ये इनका डेटा देखे तो लोग अच्छे खासे स्ट्रांग है। और ये लोग तो सब यहाँ तक छोड़ के यहाँ से निकल के भागे इनके एसएल कटे, तो ये लोग काफी वीक है। ठीक है, ये लोग बियर लोग वीक है, बुल लोग काफी स्ट्रांग है। तो अभी टेक्निकली पहले हम अगर सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट डायरेक्ट 22,400 लेंगे। हाँ, यहाँ पे अच्छे खासे सपोर्ट है लेकिन ये हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन में ऑलरेडी इंक्लूड है, तो 22,400 हमारा सपोर्ट करेगा। और रेजिस्टेंस का काम करेगा 22,700, बिकॉज ये नॉन ट्रेडिंग जोन के अंदर नहीं आया और इसमें अच्छे खासे है सेलर्स है, कॉल राइटर्स है इसके अंदर। और इसके अंदर भी है अच्छे खासे, ये भी लगभग अपने 24 लाख के पास हो जाएगा, ये 38 लाख है। ये बाकी सब ऑलरेडी नॉन ट्रेडिंग जोन में आ गए, तो इसको हम लेंगे हमारा रेजिस्टेंस का। तो अभी क्या हो गया, ये तो क्लियर कट हमारा डेटा एकदम बुलिश है। हम्म और बचा क्या हमारा पुट कॉल रेशियो 1.1 हो गया, ठीक है। हमें 1.1 बुलिशनेस इंडिकेट करता है। तो चलते हैं हमारे चार्ट पे, ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। अब ट्रेंड में जा रहे हैं तो ऊपर हमें एक सपोर्ट देखने मिलेगा, रेजिस्टेंस देखने मिलेगा 22,700 का। इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, बिकॉज यहाँ पे जो कॉल राइटर्स है इसके ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है, यहाँ पे होंगे सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे, इसको लग के तो प्राइस नीचे जाएगा। अगर आप ट्रेड में एंटर किए तो यहाँ पे निकल जाना ये टारगेट तक।
अगर बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट करे तो अलग बात है, पीछे ट्रेल एसएल करते चले जाना। इसके ऊपर कैंडल्स है, अगर डाउन ट्रेंड में आ रहे तो हम लोग को डायरेक्ट 22,400 का एक सपोर्ट देखने मिलेगा। इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकते हैं, बिकॉज पुट राइटर्स के ओआई सबसे ज्यादा यहाँ पर है, यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट होंगे, प्राइस को ऊपर लेके जा सकते, तो ये ओआई का सपोर्ट एक्ट करेगा। बाकी सब नॉन ट्रेडिंग जोन में इंक्लूडेड है, तो उसको लेने की जरूरत नहीं है, हमारा नॉन ट्रेडिंग जोन है उधर। अब क्या बचा है हमारा, सेफ एंट्री और एग्रेसिव एंट्री। तो सबसे पहले बता देता हूँ मैं एग्रेसिव एंट्री के बारे में। समझो ये नॉन ट्रेडिंग जोन में प्राइस है, हमारा दोनों थ्रेशोल्ड मेट हो गया, प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में भी है और 15 मिनट के ऊपर भी सस्टेन कर चुकी है ये, ठीक है, ये 15 मिनट के ऊपर भी सस्टेन कर चुके हैं। इसके बाद जब ऊपर ब्रेकआउट आएगा तो ये वाली कैंडल छोड़ देंगे, ब्रेकआउट वाली, इसको छोड़ के नेक्स्ट कैंडल जो बनेगी वो बननी चाहिए ग्रीन, साइज कोई भी चलेगा, इसको टच नहीं होनी चाहिए। तब इसके जब हम एंट्री करेंगे इसके बाद, ये सेटअप के बाद, ये वाले सिनारियो के बाद, तो ये हमारी होगी एग्रेसिव एंट्री हो जाएगी, बुलिश एग्रेसिव एंट्री। सेम वे प्राइस सस्टेन करके नीचे ब्रेक डाउन करती है, तो ये वाला कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा। उसके बाद जब हम एंट्री करते हैं तो हमारी बेरिश एग्रेसिव एंट्री हो जाती है। एंट्री क्या डिस्कस करते हैं, सेम प्राइस यहाँ पे नॉन ट्रेडिंग जोन पे है, 15 मिनट के ऊपर सस्टेन की, ये ब्रेकआउट आया, तो ये वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए, तीन बननी चाहिए, तीन ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, तीन ग्रीन कंटिन्यूअस कैंडल बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगी। उसके बाद जब एंट्री करेंगे तो ये हमारी हो जाएगी सेफ एंट्री, हो जाएगी बुलिश वाली। अगर डाउन ट्रेंड डाउन ब्रेक डाउन करता है तो ये वाली कैंडल छोड़ के तीन रेड कैंडल बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगी। उसके बाद जब एंट्री करते हैं तो हमारा ये बन जाएगा बेरिश सेफ एंट्री हो जाएगी, ठीक है गाइस। तो ये हो गया हमारा कल का इंट्राडे सेटअप निफ्टी का। होप आपको सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।